Hello everybody, this is S Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कंट्री का यूथ है उसको कंफ्यूज कर रखा है, उसको सिस्टम ने कंफ्यूज कर रखा है, उसको सरकार ने कंफ्यूज कर रखा है। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है और वो कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी जी रहा है और वो कंफ्यूजन में ही पढ़ाई कर रहा है और वो कंफ्यूजन में पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहा है और रिजल्ट के वेट करने के बाद वो कंफ्यूजन में ही अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है। मतलब बेसिकली ऑल टुगेदर वो एक कंफ्यूज्ड इंसान की जिंदगी जी रहा है और वो धीरे धीरे बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। हमें कुछ टाइम से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई 10th के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, 12th के एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन यूपीएससी एसएससी के जो बच्चे हैं वो शक्तिमान हैं, उनको कोई वायरस इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उन्होंने वायरस के बारे में पढ़ा होता है, तो वो एग्जाम देने जा सकते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफिस खुलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिस में काम करने जाते हैं, उनको रोज जाना है, लेकिन प्राइवेट ऑफिस बंद हो जाते हैं, वो बंद करने हैं। क्यों? पता नहीं, समझ में नहीं आता। रैलीज कंटिन्यूअसली हो रही है, इलेक्शन का प्रचार हो रहा है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन आम इंसान गाड़ी में अकेले बिना मास्क के नहीं घूम सकता। चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है। मैं नहीं कहता कि भैया ये करो, मैं नहीं कहता भैया ये करो, लेकिन जो भी करो एक चीज के साथ करो ना, एक जैसा करो, सिंपल तरीके से। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो फिर सबको उसी रास्ते पे चलाओ ना। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है, ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा। हर स्टूडेंट जो यूपीएससी एसएससी का एस्पिरेंट है, जो ये सोच के बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, अब उसके दिमाग में एक डर बैठ गया है। वो बेचारा डरा हुआ है, वो बेचारा घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव है, किसी के घर में कोई डेथ हो चुकी है, किसी के घर में कुछ भी हो चुका है, वो बेचारा पहले से ही सदमे में है। किसी का सेंटर आपने 1000 किलोमीटर दूर डाल दिया, बेचारा उत्तराखंड में रहता है, उसको राजस्थान दे दिया। उसने सपने में भी नहीं डाला था उसमें कि मैं राजस्थान में जाऊंगा, उसको वहां पे अपने सेंटर दे दिया। मतलब चक्कर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है और बच्चा इस समय सिर्फ एक ही चीज बोलता है, वो है ये। अरे कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात करूंगा, टेक्निकल इंसान हूं और मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूं, इसीलिए आज वीडियो बना रहा हूं, वरना पहले बना देता। हम लोगों ने एक पोल करी थी, उस पोल में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि स्टूडेंट्स एक्चुअल में चाहते क्या है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही बोला कि हम जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एग्जाम कैंसिल हो, बट हम बस ये चाहते हैं कि 1-1.5 महीना आगे बढ़ जाए, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसके बाद मैंने कुछ बच्चों से ये डिमांड की कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजो जो कोविड पॉजिटिव है या फिर जिनका सेंटर आगे पीछे दिया है। तो आप मानोगे नहीं, रात को हमने ये डिमांड की थी और पूरी रात सिर्फ मैंने मेल ही पढ़े हैं और लाइन लग गई मेल्स की। 5000 के आसपास ईमेल आए मेरे पास। और ये जो मेरे पीछे की पिक्चर्स नहीं है, ये रिपोर्ट है, ये उन बच्चों की रिपोर्ट है जो कोविड पॉजिटिव है। ये इतनी सी रिपोर्ट नहीं है, ये लाइन लगी पड़ी है। मतलब मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट रात को मेल में आ गई है कि आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये क्या सीन है। ये यही सीन है कि जो बच्चा बेचारा खुद कोविड पॉजिटिव है, जिसके घर में उसकी फैमिली को कोई कोविड पॉजिटिव है, वो एग्जाम देने जाएगा। आप उसको दिलवाना चाहते हो एग्जाम, वो जिस जगह बैठेगा, क्या आपका सिस्टम इतना बढ़िया है कि उसको एक अलग से एक जगह अकेले बैठाया जाए? आप खुद जानते हो भीड़ भाड़ में सब कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कहते कि भाई एग्जाम कैंसिल करो, बिल्कुल नहीं करो। मैं एक्चुअली एग्जाम के पोस्टपोन होने के वो भी सपोर्ट नहीं करता, बट सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो बच्चे के दिमाग से मेंटल प्रेशर हट जाएगा। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी कॉमेडी कर दी। वो कॉमेडी ये कर दी कि आपने सेंटर 500-1000 किलोमीटर दूर डाल दिए। इसका क्या तुक बैठता है, वो कैसे जाएगा? आज अगर राजस्थान की बात करो तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन। किसी का सेंटर वहां पे आता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी का सेंटर दिल्ली जाता है, महाराष्ट्र जाता है, वो कैसे जाएगा? वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना आसान है क्या? और वो बेचारा डर के साथ एग्जाम दे पाएगा क्या? सीबीएसई के बच्चे होते हैं और यूपीएससी एसएससी की तैयारी करने वाले, एग्जाम देने वाले बच्चे नहीं होते, वो सुपर हीरो होते हैं। इलॉजिकल बात हो रही है, जो चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रही डॉट्स को। हर चीज सेम होनी चाहिए तो सेम ही सबके साथ होना चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे मेल्स भी आए, स्टूडेंट्स ये तक कहते हैं कि सर मेरे फादर की डेथ हो गई है कोविड की वजह से और मैं नहीं चाहता कि मैं उस सिचुएशन में अपनी फैमिली को दोबारा लेके आऊं। तो आप ये लोग क्या कर रहे हो? आप खुद नहीं जानते सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग कि ये चल क्या रहा है और आप कर कितना बड़ा इशू कितना बड़ा बना रहे हो। और आज अकेला मैं ही नहीं, मैं आज सबको बोलता हूं। जब एसएससी के इश्यूज आया था तो सबसे पहले एसएससी को, हम लोग का यूपीएससी फोकस रहता है, एसएससी भी रहता है, बट यूपीएससी को लेके हम ज्यादा फोकस रख के चलते हैं। बट सबसे पहले यहां पे यूपीएससी को फोकस रखने के बाद भी एसएससी के उस समय हमने कोर्स लॉन्च नहीं किए थे, उसके बाद हमने एसएससी कोर्सेज लॉन्च किए, तब भी मैं एसएससी के सपोर्ट पे आया था। तो आज यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं या और एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके सपोर्ट में और टीचर्स क्यों नहीं आ रहे? वो सिर्फ एसएससी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या और बच्चे नहीं होते?
आप एक टीचर हो, आप एक टीचर हो और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपके पास लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं तो वो आप इसलिए है क्योंकि आपके पास स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट एसएससी का है, कल वो यूपीएससी का भी हो सकता है। आज वो यूपीएससी का है तो वो एसएससी का भी एग्जाम देता है। आप इस चीज को समझो। हम जो भी एडुकेटर्स हैं, हम जो भी टीचर्स हैं, हमारा जो बेस है ना, हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ स्टूडेंट की वजह से खड़े होते हैं। वो हमारी इज्जत करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये डिमांड करूंगा आज हर उन टीचर्स के लिए जो एसएससी में बहुत आगे बढ़ बढ़ के आए थे, वो यूपीएससी वालों का भी सपोर्ट करो, क्योंकि यूपीएससी वाले हमेशा एसएससी का सपोर्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे मैंने हमेशा जब एसएससी के लिए भी बनाया था तो मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल के भी हैं, उन तक ने ट्वीट किया था, चाहे वो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी उन्होंने एसएससी के रिजल्ट्स के लिए और एसएससी के एग्जाम्स के लिए ट्वीट किया था लास्ट ईयर। तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर, पूरा यूथ इस चीज में सपोर्ट करें और इस चीज को आगे बढ़ाए। आप लोग जो भी हैशटैग्स, जो भी ट्विटर में चीजें यूज कर रहे हो, कुछ चीजें उसमें मिसिंग है जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। सबसे पहला यूनिटी। यहां 5,000 10,000 ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला। यहां कम से कम आपको सेम टाइम पे आपको चाहिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ट्वीट्स, तब जाके वो ट्रेंड होता है। आप लोग कॉल कर रहे हो, कॉल करके क्या कर लोगे आप? कॉल उठाने वाला वहां पे जो बैठा है यूपीएससी में, एसएससी में, वो बेचारा खुद एग्जीक्यूटिव है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ पे कुछ नहीं, वो बोल भी नहीं सकता अपने सेंटर में हेड को जाके वहां पे कि सर आप पोस्टपोन करो। उसकी तो वैल्यू ही नहीं है कि वो बोलेगा जाके। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कॉल्स करके। मैं आपको एक सही स्ट्रैटेजी बताता हूं, अगर आपको वो वैल्यू, वो पॉइंट, वो इश्यू ऊपर तक पहुंचाना है। बाकी मैं मीडिया की कनेक्शन में ऑलरेडी हूं, लास्ट टाइम भी था, तो मैं उसके थ्रू अपना जितना कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ट्वीट करते टाइम जो टैग है उनमें कभी भी पोस्टपोन पहले मत लिखना। कुछ टैग्स मैंने यहां पे बनाए हैं और जो डेट हम फिक्स कर रहे हैं जिसमें हमें लाख से ऊपर ट्वीट चाहिए वो है 21 अप्रैल सुबह का 10 बजे। ये 21 अप्रैल 10 बजे दिमाग में फिट कर लेना और ये वीडियो इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये जो इस टाइम पे ट्वीट हो तो वो पहुंचे, और इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये सरकार तक भी पहुंचे, ये सिस्टम तक भी पहुंचे, और वहां उनको समझ में आए कि यहां का यूथ सफर कर रहा है और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो उनकी नजर में शायद ना हो, या वो नजरअंदाज कर रहे हो। इंडिया की एग्जाम ले ली ना, जब वो नजर कर रहे हो, लेकिन बच्चा एग्जाम देने नहीं जाएगा, उसका सपना है, वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, बट डर की वजह से नहीं जाएगा तो उसका तो करियर बर्बाद है ना, क्योंकि आप तो पता नहीं कब जॉब निकालोगे, आप तो सब बेचने में लगे हो। ट्वीट जो कर रहा है वो 21 तारीख को सुबह 10 बजे का टाइम रखा है। ट्वीट मैंने यहां पे 2 बनाए हुए हैं। आपको जो टारगेट रखने हैं, ईपीएफओ पोस्टपोन करो। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ यूपीएससी के, एसएससी के बच्चे नहीं, जितने यहां पे मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स, अगर आप जाके एक ट्वीट कर दोगे तो हो सकता है बच्चों की हेल्प हो जाए यहां पे, क्योंकि ये जो भी सिस्टम में है वो इस चीज को ध्यान देना ही नहीं चाहते या दे के नजरअंदाज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट यहां पे हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम एज अ यूथ साथ जुड़ के इस चीज को करें। तो एक यहां पे हैशटैग है, ये मैं लिंक में भी दे दूंगा, नीचे अपने ट्विटर का प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी रीट्वीट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके मुझे फॉलो करो, मत करो, आप खुद अपना जाके लिख देना और टैग ये सही से लगाना। लेकिन अगर आप मेरे किसी भी ट्वीट को रीट्वीट करते हो उससे पहले फॉलो कर लेना। ट्विटर के रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप बिना फॉलो करे किसी की भी प्रोफाइल का कुछ भी रिट्वीट करते हो तो वो कभी भी कंसीडर में नहीं लाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, अगर नहीं करना है मत करो, अपना अलग से बना के करना, लेकिन सही टाइम पे सही टारगेट को यूज करके आपको करना है। पहला ईपीएफओ पोस्टपोन करो, दूसरा है यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन, क्योंकि आगे भी सिचुएशन और खराब होने के चांसेस हैं। तीसरा अपना चल ही रहा है, आप लोगों को पता है, पोस्टपोन _CHSL 2020। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर बच्चे को टारगेट किया जाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है और एग्जाम्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैंने अपने चैनल पे सीबीएसई को पोस्टपोन कराने के लिए भी वीडियो बनाया, एसएससी के लिए भी बनाया, नीट जेईई के लिए भी बनाया और यूपीएससी के लिए भी बनाया। मैं ये चाहता हूं कि सारे टीचर्स इस चीज में आके सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। तभी जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वो मिलके करेंगे, एक ट्वीट भी या 2 ट्वीट भी, तो यहां पे कुछ बच्चों का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनको वो सही टाइम पे मिल जाएगा और वो मेंटल प्रेशर से दूर रह के उस एग्जाम को दे पाएंगे। जो लोग तबीयत खराब है या जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं नहीं ट्रैवल कर सकते, जिनके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। आप इंडिया को अच्छे से जानते हो, सिचुएशन को अच्छे से समझते हो कि इंडिया में सिस्टम कितना बढ़िया परफेक्ट है कि आप आराम से बढ़िया तरीके से पेपर दे पाओ। आप जानते हो कितना अच्छा है यहाँ पे सिस्टम। तो उस चीज को समझो और सब मिलके इस चीज को करो। जब भी किसी चीज को रिट्वीट करो या ट्वीट करो तो कुछ लिखना जरूर, लिखना इंपॉर्टेंट है। बिना लिखे अगर आप ट्वीट करते हो तो वो कभी जिंदगी में ट्रेंडिंग में नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज, पोस्टपोन वर्ड कभी पहले मत लिखना, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कुछ टारगेट वर्ड्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप पोस्टपोन जाओगे लिखोगे तो वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जैसे यूपीएससी हो गया, ईपीएफओ हो गया, इनको ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है। कॉल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इससे बेटर ये है कि मेल करो,
अच्छे, चाहे वो यूपीएससी चेयरमैन को कर सकते हो, आप पीएमओ कहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके साथ अपनी रिपोर्ट्स, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, और साथ में अपना सेंटर का डिस्टेंस जो है वो सब चीजें लगा के विद प्रूफ भेजो, क्योंकि बिना फैक्ट के, मैं गवर्नमेंट में काम कर चुका हूं, मैं जानता हूं बिना फैक्ट और पेपर के मुंह से बोली हुई चीज को कोई भी वैल्यू नहीं देता है सरकार के अंदर। सरकार तक अगर आपको बात पहुंचानी है तो ये वीडियो आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, और 21 तारीख को सुबह 10 बजे सब तैयार रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एडुकेटर्स जो ऑल प्लेटफॉर्म पे भी हैं वो इस चीज में सपोर्ट करने आए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चे भी इस चीज में जितना हो सकता है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, किसी भी एग्जाम्स के बच्चे हो, वो इस चीज में सपोर्ट करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो इस चीज को सपोर्ट करो। ये मेरी तरफ से एक डिमांड है, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।